चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भविष्य जानने की तमाम विधाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। उसमें से भविष्य जानने की एक विधा है सामुद्रिक शास्त्र। और सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के लक्षणों के आधार पर, शरीर के चिन्हों के आधार पर हम लोगों के भविष्य को जानते हैं और समझते हैं। उसमें शरीर के तिलों का अपना एक महत्व होता है और शरीर के अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाले तिल आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे शरीर के तिलों के बारे में। चाल चक्र में और क्या खास है, चलिए बताते हैं आप। चाल चक्र में आज बात करेंगे शरीर के तिलों के रहस्य के बारे में। बात करेंगे कि तिल आपका व्यक्तित्व किस तरीके से बताते हैं, आपके चेहरे के, शरीर के अलग अलग जगहों के जो तिल होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। तो बात आज शरीर के अलग अलग हिस्सों के तिल के बारे में करेंगे और तिल के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आपके भविष्य के बारे में क्या जानकारी देते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इसके उपरांत चतुर्थी। नक्षत्र है पुष्य, इसके उपरांत अश्लेषा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह की और लक्षणों के अर्थ की चर्चा की गई है। शरीर के कौन से चिन्ह कैसे हैं, कितने अहम हैं, उनके लक्षण कैसे हैं, इसकी चर्चा सामुद्रिक शास्त्र में की गई है, बताया गया है। ये भी बताया गया है कि इन चिन्हों का प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल होते हैं, मस्से होते हैं और अन्य विशेष प्रकार की आकृतियां भी इन चिन्हों में आती हैं। शरीर में तिलों के माध्यम से बहुत आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। खास तौर से आपके मन की हालत को, आपके मन स्थिति को अगर जानना है और समझना है तो इसके लिए शरीर के तिलों को जानना और समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो तिल इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो होता है चेहरे पर तिल और इसके अर्थ के बारे में। चेहरे पर तिल के अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर तिल हैं, इसका भी अलग अलग अर्थ तो होता है, लेकिन ये सीधे तौर से आपके भाग्य से जुड़े होते हैं। अगर आपके गालों पर तिल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आकर्षण क्षमता काफी मजबूत है, काफी प्रबल है। और गालों पर तिल होने का मतलब है कि आप बड़े धनवान होंगे। फाइनेंशियली, धन के मामले में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आपके नाक के ऊपर तिल हो, नाक के नीचे आगे पीछे नहीं, नाक के ऊपर अगर तिल हो तो यह बताता है कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज्यादा अनुशासित हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, ऐसा भी देखा गया है। नाक के नीचे अगर तिल हो
तो इसका मतलब आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग होंगे, आपको बहुत प्यार करने वाले, आपसे जुड़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन ऐसे लोग कम व्यक्तियों से जुड़ते हैं, ऐसे लोग कम लोगों के साथ प्रेम संबंध रखते हैं। माथे पर जो तिल होता है, ललाट पर जो तिल होता है, ये बताता है कि आप शुरुआत में काफी संघर्ष करेंगे, लेकिन बाद में धनवान होंगे, बाद में पैसे वाले होंगे। अगर आपके होंठों के ऊपर तिल है तो ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं और ऐसे लोगों को रोज रोज प्रेम होता रहता है। ऐसे लोग कभी इससे प्रेम करते हैं, कभी उससे प्रेम करते हैं। प्रेम की जो हालत होती है वो स्थिर नहीं होती। अगर आपके होंठों पर तिल है तो ये बताती है कि आप रोमांटिक तबीयत के आदमी हैं। शरीर के अलग अलग स्थानों पर तिल के मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, ये भी आपको बताते हैं। हाथ के अगर बीचों बीच में तिल हो जो किसी पर्वत पर ना हो, क्योंकि पर्वत पे अगर होगा तो इसके मतलब दूसरे होंगे, लेकिन हाथ के अगर बीचों बीच में तिल हो, किसी पर्वत पर ना हो, तो ये तिल संपन्नता देता है। लेकिन अगर किसी पर्वत पर, किसी माउंट पर अगर तिल हो या अंगुलियों पर अगर तिल हो तो ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। अगर पैरों के तलवे पर तिल होगा तो ऐसे लोग घर से दूर जाएंगे और जीवन में बड़ी सफलता पाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। सीने पर, छाती पर अगर तिल हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पेट पर अगर तिल हो तो व्यक्ति को धन तो बहुत मिलता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब ये तो काले तिल की बात हो गई। आपने बहुत सारे लोगों के शरीर में देखा होगा, या हो सकता है अपने शरीर पर भी देखा हो, कि शरीर में कुछ जगहों पर लाल तिल होते हैं। लाल तिल का मतलब क्या होता है और लाल तिल का अर्थ क्या होता है, ये भी जान लीजिए। लाल तिल संपन्नता भी देता है और दुर्भाग्य भी देता है, दोनों का प्रतीक है। लाल तिल अपने आप में बड़े खास होते हैं, बड़े विशेष होते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर नहीं होते, लेकिन जिसके अंदर भी होते हैं, जिसके शरीर पर होते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनको जीवन में संपन्नता भी मिलती है और जीवन में कभी कभी गलत जगह ये लाल तिल होने से दुर्भाग्य भी मिलता है। अगर चेहरे पर लाल तिल हो तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर लाल तिल आपकी बाहों पर हो, आपकी भुजा पर हो, तो ये बताता है कि पैसे को लेकर के आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी, फाइनेंशियली आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता पाएंगे। अगर आपकी छाती पर, सीने पर लाल तिल हो तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं और खूब धन कमाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अगर पीठ पर लाल तिल हो तो ये सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता दिलवाता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना होने की या ऐसे लोगों के ऊपर हमला होने की संभावना भी जरूर होती है। लाल तिल का पाया जाना शरीर पर एक बात की गारंटी नॉर्मली देता है कि आप धनवान तो होंगे ही। लाल तिल का होना धन के मामले में काफी अच्छा होता है, लेकिन लाल तिल होने के ज्यादातर इंडिकेशन ऐसे देखे गए हैं कि ऐसे लोग धनवान और संपन्न तो होते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन सेहत के मामले में ऐसे लोगों को दिक्कतें भी काफी रहती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर के मुख्य द्वार पर
मेन डोर पर भगवान गणेश का चित्र या उनकी मूर्ति लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और इसको लगाने के नियम क्या हैं और इसके तरीके क्या हैं। इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शरीर के तिलों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने शादी और करियर के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 5 मई 1986। समय बताइए। 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी? मैंने पिछले साल आपसे बात की थी, आपने ओपल पहनने को कहा था। जी तो जी। मैंने ओपल पहना हुआ है और शादी का कुछ अभी मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ है। कब तक होगा? क्योंकि अब घर में भी बहुत टेंशन रहती है शादी को लेके, और अभी लॉकडाउन का भी इतना ऐसा माहौल चल रहा है कि कहीं कुछ बात नहीं हो पा रही है। हाँ जी। और दूसरी बात, मैं अभी जॉब तो करती हूँ लेकिन जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं अपना कुछ काम करूँ या नहीं करूँ। दूसरी बात, मैं सिंगिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं शादी के पहले सीखती थी। मेरा एक शादी हो चुका, उसमें डाइवोर्स हो चुका है, तो तब मैं म्यूजिक सीखती थी, बट शादी के बाद मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब चाहती हूँ उस लाइन में कुछ करूँ, तो कुछ संभावनाएं है क्या करने की? कुंडली मकर लग्न की है, राशि आपकी जो बनती है वो मीन राशि बनती है, और दूसरी शादी होने की संभावना आपकी इसी साल बनती है 2021 में, और उसका समय चल रहा है अभी। संभावना देखो आरती ज़्यादातर यही है कि इस साल के अंत तक आपकी सेकंड मैरिज हो जानी चाहिए, जो आपको पहले भी कहा होगा कि 2021 में आपका विवाह, सेकंड मैरिज होने की संभावना बनती है। आप चिंता मत करिए, इस साल के अंत तक निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने नौकरी में, अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहती हैं तो इस साल के सितंबर के बाद कोशिश करें। सितंबर 2020 के बाद अगर आप अपने करियर में, नौकरी में बदलाव का प्रयत्न करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। म्यूज़िक के करियर से आपको नाम और यश मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। एज अ हॉबी आपके लिए बहुत सही है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि म्यूज़िक को अपना करियर बनाएं। एज अ हॉबी अगर आप उसमें चलती रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओपल पहने रहिए, ओपल पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। जिज्ञासा का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको तिलों के महत्व के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। शहद को कभी भी गर्म मत खाइए, गर्म करके मत खाइए। वैसे तो शहद खाने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप शहद को गर्म करेंगे तो ये विष की तरह काम करेगा, ये पॉइजन की तरह काम करेगा। इसलिए शहद को कभी भी गर्म करके मत खाइए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, हड्डियों की समस्या से बचें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%।
सिंह राशि, मन परेशान हो सकता है, परिवार की स्थितियों में समस्या आ सकती है, धन खर्च पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, जीवन साथी को सफलता मिलेगी, नौकरी में लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी की समस्या कम होगी, सहयोगियों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, दौड़ भाग से भरा दिन रहेगा, सेहत पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, जीवन साथी से मतभेद सुलझ जाएंगे, नौकरी में नया अवसर मिलने वाला है, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करने का प्रयास करेंगे, जीवन को व्यवस्थित करेंगे, धन की समस्या दूर होगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संबंधों में सुधार होगा, संतान की समस्या हल होगी, नौकरी में अनुकूल परिवर्तन होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। पंडित जी नमस्कार। जी सुरेंद्र जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं देहरादून गढ़ी कैंप से बोल रहा हूँ। जी मेरा जन्म है 1957। तारीख बताइए। तारीख बताइए। 25/3/1957। समय बताइए। समय शाम के 8:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? गढ़ी कैंप देहरादून में। पूछिए क्या सवाल है। बात ये पंडित जी, मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर बिक्री होगा कि नहीं होगा, और मेरा दूसरी जगह मकान बनेगा, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और आगे मेरा जीवन कैसा व्यतीत होगा, इसकी जानकारी पूछनी चाहिए आपसे। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है, महादशा आपकी शनि की चल रही है इस समय, और अंतरदशा आपकी चंद्र की चल रही है अगस्त 2021 तक। तो जो समय आपका चल रहा है, इस समय के हिसाब से जिस मकान में अभी रहते हैं वो मकान आपका निश्चित रूप से बिकेगा। उसको बेच करके किसी नई जगह पर आप मकान बनवाएंगे, बढ़िया प्रॉपर्टी बनवाएंगे, ये संभावना बनती है। और इस पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 1 साल लग जाएंगे, यानी अगस्त 2021 के पहले चंद्र की दशा में आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी कि आप इस मकान को बेच भी सकें और नई जगह पर बेहतर मकान बनवा भी सकें। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा इस समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की दुर्घटना से, मानसिक डिप्रेशन से बचने की कोशिश करिए, बेवजह चिंताएं मत करिए, खुश रहने का प्रयास करिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए शुक्ला जी बताइए। हाँ, हम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख बताइए। 4 अप्रैल 1976। समय बताइए। समय तो ये ठीक सुबह भोर के टाइम में, शायद समय हमको ठीक पता नहीं। कहाँ जन्म हुआ है? हाँ, जन्म हुआ है गाँव सिवान महमूदपुर। पूछिए क्या सवाल है। उनका तबीयत हमेशा खराब रहता है और कोई भी काम करते हैं उनका कोई काम सफल नहीं होता है। हमने हाथ आता है, आते आते छूट जाता है। मीन लग्न है आपके पति का संभावित,
और राशि बनती है वृषभ राशि, और अष्टम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में बृहस्पति के साथ केतु बैठा हुआ है। तो बृहस्पति द्वितीयस्थ जब होता है तो जीवन में मुश्किलें पैसे रुपए को लेकर भी बहुत होती हैं, और जो दशा चल रही है उस दशा में स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल तो अपने पतिदेव को एक मोती बनवा करके आप पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को उनसे कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, करियर संबंधी समस्याएं हल होंगी, प्रेम और विवाह के मामले भी हल होंगे, लेकिन छाती की समस्या और रक्त की समस्याओं का समाधान देखना होगा, ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगा सकते हैं? देखिए, गणेश जी के पेट में संपन्नता होती है ऐसा कहते हैं, और उनकी पीठ में दरिद्रता होती है ऐसा भी कहा जाता है। इनका चित्र मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाइए ताकि उनकी पीठ बाहर की तरफ हो और चेहरा घर के अंदर की तरफ हो, तब तो ठीक है। इनका चित्र ऐसे मत लगाइए कि उनकी पीठ घर की तरफ हो और चेहरा बाहर की तरफ हो। इनका चित्र मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ ना लगाएं, नहीं तो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस, दरिद्रता आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को 2 हरी इलायची अर्पित करें। इससे आपकी वाणी मजबूत होगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।